Hello my dear students, how are you? Today's our topic is epic. As you know, in the poetry there are 8 forms of poetry and 2 forms we have already discussed. Okay, so today we will come to the epic. Okay, do you know what is epic? Nowadays you can see that Ramayana, Mahabharata, these are telecasting on the Doordarshan. So I think from where you can get the idea what is epic and actually what happens in the epic. Okay, so today that I want to tell you, epic is a long narrative poem. क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ से क्वेश्चन आता है कि what is epic. ओके, तो epic is a long narrative poem. ये जो वर्ड है epic, from where it originated, कहाँ से आया ये वर्ड? तो ये वर्ड एक ग्रीक जो लैंग्वेज होती है वहाँ से आया और इसका जो एपिकोस करके आया था ये पहले, ठीक है, जिस एपिकोस का मतलब होता था सॉन्ग. ओके, आफ्टर दैट लैटिन आए और लैटिन्स ने एपियर्स, एपीन करके, ये जो यहाँ लिखा हुआ है EIPEIN, एपीन, लैटिन में इस एपिक को एपीन कहा जाने लगा. इन 16th सेंचुरी वी कॉल इट एपिक. और एपिक को अपना ओरिजिनल नेम किस सेंचुरी में मिला? तो आपका आंसर होगा 16th सेंचुरी. ओके, बहुत ही फेमस पोइट हुए जिन्होंने बहुत ही बड़े बड़े एपिक्स लिखे, उनमें से मैं आपको कुछ बताऊंगी. बट उससे पहले आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एपिक. ओके, एपिक इज अ सबलाइम फॉर्म द पोइट्री. सबलाइम समझते हैं? सबलाइम मीन्स सुप्रीम. ओके, सुप्रीम फॉर्म है ये पोइट्री की. और इसमें जो पोइट होता है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ पोइट इन इट? द पोइट शुड बी हाईली इमेजिनेटिव. स्किल्ड होना चाहिए पोइट को, हाईली इमेजिनेटिव होना चाहिए, तभी वो, क्योंकि इसमें जो पोइट है उस वो ह्यूमन को एक्सप्लेन नहीं करता, इट एक्सप्लेन अबाउट द सुपर ह्यूमन. ठीक है, सुपर ह्यूमन. और उसने बैटल्स में फाइट की और उन फाइट में वो कैसे एक्सीलेंटली एज अ सुपर ह्यूमन लड़ा. जैसे आपने रामायण में राम को देखा तो कैसे उनका बैटल था और उन्होंने कैसे फाइट की, हाउ ही किल्ड द रावण. तो ये सारी चीज़ें आपको एपिक में मिलती हैं. ठीक है, एपिक का जो अब सब्जेक्ट है वो बहुत ही सीरियस होता है और एपिक की जो स्टाइल है वो बहुत ही एलिवेटेड होती है. एलिवेटेड को आप कहेंगे सुप्रीम क्वालिटी की स्टाइल होती है. ठीक है, तो नाउ आई जस्ट वांट टू टेल यू इन शॉर्ट, एपिक इज अ नैरेटिव पोम. इट इज हैविंग अ एलिवेटेड स्टाइल एंड इट इज रिटन बाय अ पोएट हु आर हाईली इमेजिनेटिव. ओके, तो इतना क्लियर हुआ आपका. चलो हम कुछ ना एपिक पे आ जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. उसमें पहला आता है आपका इलियाड. ठीक है, ये जो इलियाड है इट वाज रिटन बाय होमर. और ये कब लिखा गया? ये लिखा गया आपका 8th सेंचुरी BC में लिखा गया. ठीक है, when it was written in 8th century BC and it was having 24 books. ओके, और ये ग्रीक था. ठीक है, यानी कि ये ग्रीक फॉर्म में था, जैसे अभी इंग्लिश फॉर्म में हम लिखते हैं, फिर लैटिन फॉर्म में लिखते थे, इसी तरह इन्होंने ग्रीक फॉर्म में लिखा. और फिर इनका दूसरा आया था ओडिसी. अच्छा, इलियाड में एक करेक्टर था जो बहुत पूछ लिया जाता है, एकिलस. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है. और इसमें ग्रीक और ट्रोजन वॉर, जो ट्रोजन्स के बीच में वॉर हुआ था, ट्रोजन वॉर जिसे हम कहते हैं, उसकी कहानी के बारे में बताया गया. ओडिसी था, ये भी होमर का ही था and it was also written in 8th century BC and it is also having 24 books. and in this जो ओडिसी ही मेन हीरो था. और इसमें बताया गया कि जो वॉरियर्स थे जब वो लौट रहे थे वॉर से, ट्रोजन वॉर से, तो दे टोल्ड अबाउट देमसेल्व्स कि वो कितने ब्रेवली उन्होंने फाइट की. ये सारी चीज़ें आपको ओडिसी में मिलेंगी. नेक्स्ट आते हैं एनीड. एनीड विच वॉज रिटन बाय वर्जिल. जब एनीड लिखा गया, ऐसा कहा जाता है कि उस समय रोमन एम्पायर का गोल्डन टाइम चल रहा था जब एनीड ने, वर्जिल ने जो एनीड को लिखा एट दैट टाइम. इसमें मैं आपको एक वर्ड बताना चाहूँगी. दैट वर्ड इज हेयर डेक्टिलिक हेक्सामीटर. डेक्टिलिक हेक्सामीटर ये एक ऐसा वर्ड, इस वर्ड को यूज़ करने वाला वर्जिल था जिन्होंने एनीड में इसको यूज़ किया था. क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज डेक्टिलिक हेक्सामीटर, तो आप बता पाएंगे कि डेक्टिलिक हेक्सामीटर तो समझते हैं ना आप, 6. हेक्सा का मतलब होता है 6. ठीक है, हेक्सा मीन्स 6 मीटर. और हर मीटर जो पर फीट में होंगे 3 सिलेबल. 6 मीटर पर फीट में 3 सिलेबल्स, तो एक जो लाइन होगी उसमें 18 सिलेबल होंगे. ठीक है,
6 इंटू 3 हो गया 18, तो एक लाइन में कितने सिलेबल होंगे? 18 सिलेबल होंगे। यही आपका डैक्टिलिक हेक्सामीटर कहलाता है। ठीक है, बोला जाएगा कि डैक्टिलिक हेक्सामीटर में कितने सिलेबल्स होते थे एक लाइन में, तो आपका आंसर होगा 18 सिलेबल। ओके, लेट्स कम टू द डिवाइन कॉमेडी। ओके, और जो एनीड था वर्जिल ने जो लिखा, ये लैटिन एपिक था और इसे 6 बुक्स में लिखा गया। ठीक है, और 1697 में पब्लिश किया गया। ओके, डिवाइन कॉमेडी है जो कि डेंटे ने लिखा। ठीक है, और ये ऑटोबायोग्राफिकल था। इसमें 1472 में पब्लिश किया गया। इन्होंने लिख तो 1308 से 1320 में ही लिख लिया था, बट इसे पब्लिश कराया गया 1472 में। और इसमें डिवाइन कॉमेडी, डिवाइन तो आप समझते हैं ना, कुछ रिलीजियस सा है, यानी कि उस समय जो बहुत ज़्यादा करप्शन वगैरह फैल रहा था, तो डेंटे ने बताया कि किस तरह से आप लोग करप्ट हो रहे हैं और क्रिश्चियनिटी को अपना के आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जेरूसलम डिलीवर्ड, जेरूसलम डिलीवर्ड जो है वो आपका 1581 में तोरकातो तासो के द्वारा लिखा गया। एंड दिस एपिक वाज हैविंग 600 लाइन्स। देन आफ्टर लुसियार्ड बाय कैमोइंस, कैमोइंस ने लुसियार्ड लिखा। कब लिखा? 1838 में। देन पैराडाइज लॉस्ट। ओके, फिर पैराडाइज लॉस्ट लिखा जॉन मिल्टन ने, जो कि कितने बुक्स में डिवाइडेड था? पहले 10 फिर 12। और कब लिखा गया ये? 1667 में। देन आते फेरी क्वीन, इट वॉज रिटन बाय द स्पेंसर इन द ईयर 1590 और 6 बुक्स में लिखा गया। मैं आपको फेरी क्वीन का जो 6 बुक्स थी उसके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंप्लीट इट। मॉड डी आर्थर, इट वॉज रिटन बाय टेनिसन और ये 12 बुक्स में लिखा गया इन 1835। देन डॉन जॉन था, ये लॉर्ड बायरन ने लिखा। लॉर्ड बायरन ने इसके बारे में खुद कहा है कि ये सटायरिकल एपिक है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि किसने कहा डॉन जॉन को ये सटायरिकल एपिक है, तो किसने कहा? लॉर्ड बायरन ने कहा। इन्होंने कब लिखा है इस एपिक को? 1824। लास्ट है आपका सोहराब एंड रुस्तम, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने 1853 में लिखा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट एपिक्स थे जो कि क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनके ऊपर मैंने सिलेक्टेड उन्हीं को लेके आई हूँ और मैंने उन्हीं को बनाया, और इसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो एपिक से रिगार्डिंग बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।